Good morning to all. Now I explain first chapter of fourth grade, Going to School. Let us meet some children and see how they reach school. इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग सिचुएशन के बच्चे अपने स्कूल किस तरीके से जाते हैं. फर्स्ट ऑफ इन आसाम, यानी कि आसाम में रहने वाले बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं, क्योंकि आसाम में मैक्सिमम बहुत ज़्यादा बारिश होती है. तो बारिश की वजह से वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पानी जमा हो जाता है रोड के ऊपर. तो वहाँ के बच्चे स्कूल कैसे जाते होंगे. फर्स्ट ऑफ बाम्बू ब्रिज. इट रेन्स सो मच वेयर वी लिव. जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है. समटाइम्स आफ्टर द रेन देयर इज़ अ नी हाई वाटर एवरीवेयर. वहाँ पे यानी कि बारिश के बाद में घुटनों तक पानी जमा हो जाता है सब जगह पे. बट दैट डज नॉट स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग टू स्कूल. बट फिर भी वहाँ के बच्चों को स्कूल जाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है. वी होल्ड अवर बुक्स इन वन हैंड एंड बाम्बू विथ द अदर. एक हाथ में वो किताबें पकड़ते हैं और दूसरे हाथ में जो उनका ब्रिज को जब वो क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे पकड़ के चलते हैं. तुम लोग देख सकते हो इस पिक्चर में कुछ बच्चे इस ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं. उनके वन हैंड में देखो टेक्स्ट बुक है, बुक्स है, और दूसरा हाथ जो है उनका उन्होंने ब्रिज को पकड़ के रखा है इस तरीके से. ओके. वी क्विकली क्रॉस द बाम्बू एंड रोप ब्रिज टू रीच स्कूल. इस तरीके से वो बाम्बू ब्रिज को क्रॉस करते हैं और स्कूल में पहुंच जाते हैं. आसाम में बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से वहाँ पे बाम्बू के जो पेड़ होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ होता है. तो इसीलिए उसको काट के अच्छे से रोप से बांध के वहाँ पे टाइट ब्रिज बनाए जाते हैं और बाम्बू ब्रिज को ऐसे क्रॉस करके वहाँ के बच्चे स्कूल पहुँच जाते हैं. ओके. Collect some bricks, lay them on the ground in a line as shown in the pictures. कुछ ब्रिक्स को कलेक्ट करो और इस पिक्चर में जैसे दिया है वैसे उसको अरेंज करना है. ट्राई वॉकिंग ऑन देम, वॉज इट ईजी. और उसके ऊपर चल के देखो क्या तुम लोगों को वो ईजी लगता है. मेक अ स्मॉल ब्रिज बाय टाइंग 4 or 5 बाम्बू पोल्स टुगेदर. कुछ बाम्बू लो और उसको 4-5 और उसको अच्छे से एक दूसरे से बांध लो. नाउ वॉक ऑन यूर ब्रिज. और अभी उस ब्रिज के ऊपर चल के देखो. हाउ डिड यू फील. कैसा फील करोगे. डिड यू फॉल डाउन. कभी उसके ऊपर से नीचे गिर भी सकते हो. इफ़ यू वॉक लाइक दिस ए फ्यू टाइम्स. अगर ऐसे ब्रिज के ऊपर हम लोग कुछ दिनों तक कंटिन्यू चलेंगे, यू विल स्टार्ट फाइंडिंग इट ईजी. तो तुम लोगों को वो कुछ दिनों के बाद में ईजी लगने लगेगा. तो सेम ये आसाम के रहने वाले बच्चों को भी है. स्टार्टिंग में उन लोगों को भी डिफ़िकल्टीज होती होगी, बट अभी उन लोगों को हैबिट हो चुकी है तो वो लोग इजीली वहाँ पे बाम्बू ब्रिज को क्रॉस कर सकते हैं. ओके. डू यू थिंक इट वुड बी ईजियर टू वॉक ऑन दिस ब्रिज barefoot और विथ शूज़ और स्लीपर. सोच के देखो इस ब्रिज के ऊपर यानी कि बिना स्लीपर पहन के बिना शूज़ पहन के चलना ईजी होगा या शूज़ और स्लीपर्स पहन के चलेंगे तो ईजी होगा. भाई यानी कि स्टार्टिंग में तो हम लोग अगर बिना स्लीपर और शूज़ के चलेंगे तो भी हम लोगों को हार्ड ही लगेगा और शूज़ और स्लीपर्स पहन के चलेंगे तो भी हार्ड लगेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ हम लोगों को हार्ड ही लगती है. देन अगर हम लोग डेली वो करेंगे तो हम लोगों के लिए वो इजी बन जाएगा. तो सेम एज़ ये बच्चों के लिए भी है आसाम में रहने वाले, क्योंकि उन लोगों को अभी उस बाम्बू ब्रिज को क्रॉस करने की हैबिट हो चुकी है, इसीलिए वो बहुत ही इजीली और शॉर्ट टाइम में बाम्बू ब्रिज को क्रॉस कर सकते हैं. तो इस तरीके से आसाम में रहने वाले ये बच्चे यानी कि वाटर बॉडीज़ को क्रॉस करके स्कूल में पहुँच जाते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट द ट्रॉली. ये ट्रॉली यानी कि लद्दाख सिटी में यूज़ किया जाता है, जहाँ पे बहुत ही डीप खाई और दरिया रिवर्स होती है. वहाँ के बच्चे इस ट्रॉली में बैठ के यानी कि स्कूल में पहुँचते हैं. एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल. यानी कि डेली उनको रिवर को क्रॉस करके ही स्कूल में जाना होता है. द रिवर इज़ वाइड एंड डीप. जो बहुत ही बड़ी और बहुत ही डीप, बहुत ही डीप है, बहुत ही बड़ी है. देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग आयरन रोप अक्रॉस द रिवर. उस रिवर के ऊपर एक बड़ा सा आयरन रोप यानी कि आयरन का रोप जो होता है, डोर होता है, वो बांध के रखा है. ऑन बोथ द साइड इट इज़ टाइड टाइटली विथ स्ट्रॉन्ग ट्रीज और रॉक. दोनों साइड में कोई भी स्ट्रॉन्ग जो ट्रीज होता है या फिर बड़ा पत्थर होता है उसको टाइट बांध के रखा है उस आयरन रोप को. देयर इज़ अ ट्रॉली, जिसको यानी कि देयर इज़ अ ट्रॉली, और वो रोप के ऊपर एक ट्रॉली को बांध के रखा है.
एन ओपन बॉक्स मेड ऑफ वुड, यानी कि ट्रॉली क्या है, एक ओपन बॉक्स है जो लाखुड़ से बनाया है, ओके, अटैच्ड विथ द रोप, और इस रोप से उसको अटैच किया है। 4 और 5 ऑफ अस सीट इन द ट्रॉली, और एट अ टाइम में इस बॉक्स में, इस ट्रॉली में 4 या 5 बच्चे बैठ के उस रिवर को क्रॉस करते हैं। ए पुली हेल्प द ट्रॉली टू मूव अक्रॉस द रोप, और पुली ये जो चीज़ है ये ट्रॉली को एक साइड से दूसरे साइड में रिवर को क्रॉस करने में हेल्प करती है। वी रीच द अदर साइड ऑफ द रिवर इन अ शॉर्ट टाइम, इस तरीके से यानी कि लद्दाख सिटी में रहने वाले बच्चे ये जो डीप और वाइड जो रिवर्स होती है इस ट्रॉली में बैठ के क्रॉस कर सकते हैं। और ये ट्रॉली को एक साइड से लेफ़्ट साइड से राइट या राइट से लेफ़्ट साइड में यानी कि खींचने के लिए कौन हेल्प करता है, पुली। अभी देखेंगे पुली मीन्स क्या होता है। लेट अस टू ऑब्जर्व पिक्चर्स 1 and 2, तुम लोगों को ये दोनों पिक्चर्स ऑब्जर्व करना है, फर्स्ट एंड सेकेंड। इन द पिक्चर्स चिल्ड्रन आर पुलिंग द बकेट्स फ्रॉम द वेल, दोनों पिक्चर्स में दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, एक जो बकेट है वो बकेट को यानी कि कुएं में से बाहर निकाल रहे हैं। कैन यू टेल द डिफरेंस इन बोथ द पिक्चर्स, दोनों पिक्चर्स में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है। विच वुड बी ईजियर, दोनों में से क्या ज़्यादा ईजी है और कौन सा ज़्यादा फास्ट हो सकता है। यूजिंग द पुली और नॉट यूजिंग इट टू लिफ्ट थिंग्स, अगर पुली का यूज़ करेंगे तो बहुत ही फास्ट हो सकता है और बहुत ही इजी है। पुली एक ऐसी चीज़ है जो एक राउंड होता है और उसके ऊपर यानी कि कोई भी अगर हम लोग डोर डालेंगे, कोई भी हेवी चीज़ को हम लोग दूसरे साइड से खींच सकते हैं इजीली, राइट से लेफ़्ट या लेफ़्ट से राइट खींचने में हम लोगों को बहुत ही हेल्प करती है। फर्स्ट पिक्चर में तुम लोग देख सकते हो उसने पुली का यूज़ नहीं किया है तो उस बच्चे को वो बहुत ही हार्ड लग रहा है और बहुत ही उसमें टाइम भी जाएगा। सेकेंड पिक्चर में देखो यहाँ पे उसने पुली का यूज़ किया है तो पुली का यूज़ करके वो बहुत ही इजीली बकेट में पानी निकाल सकता है। ओके, लुक अराउंड यू वेयर ऑल डू यू सी द यूज़ ऑफ अ पुलिस, तुम लोग देखो कि कहाँ पे पुलिस का यूज़ होते हैं और कोई दूसरी जगह पे लिस्ट दें और उसके लिस्ट बनाना है। विद द हेल्प ऑफ अ पुली ट्राई एंड लिफ्ट वेरियस थिंग्स, हम लोग पुली का यूज़ करके कोई भी हेवी चीज़ को एक साइड से दूसरे साइड में खींच सकते हैं या फिर पहुंचा सकते हैं, कोई भी हेवी चीज़। एज ए शोन इन द पिक्चर, जैसे इस पिक्चर्स में दिया है, ये जो लड़की है वो क्या कर रही है, जो ब्रिक्स होते हैं पुली का यूज़ करके एक साइड से दूसरे साइड में खींच के बता रही है वहाँ पे। ओके, तो इसी तरीके से ये जो ट्रॉली हम लोगों ने देखा, पुली को अटैच करके एक साइड से दूसरे साइड इसको खींचा जाता है और ये जो बड़ी रिवर है इस तरीके से वहाँ के रहने वाले बच्चे क्रॉस कर लेते हैं और अपने स्कूल पहुँच जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, सीमेंट ब्रिज। वी ऑफन नीड टू गो अक्रॉस सम वाटर बॉडीज़, कभी कभी हम लोगों को सिटी के बाहर जाते हैं हम लोग तो वाटर बॉडीज़ हम लोगों को क्रॉस करना होता है। सो वी यूज़ ब्रिज, तो हम लोग वहाँ पे क्या देखते हैं, ब्रिजेस, यानी कि ब्रिज जो होता है पानी के ऊपर बनाया जाता है जिसके थ्रू हम लोग वाटर एरिया जो है वो क्रॉस कर सकते हैं। दीज आर मेड ऑफ सीमेंट ब्रिक्स एंड आयरन रोड्स, जो ये ब्रिज है वो किससे बना हुआ है, सीमेंट्स, आयरन रोड और ब्रिक से बनाया हुआ है। द ब्रिज में ऑल्सो हैव स्टेप्स, कुछ ब्रिज के ऊपर स्टेप्स भी हो सकते हैं जैसे कि इस पिक्चर्स में दिया है, कुछ स्टेप्स है और देखो कुछ गर्ल्स उस ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं। इसके नीचे जो है वो पानी का एरिया है, वाटर एरिया है। ब्रिज, सीमेंट ब्रिज बहुत ही ड्यूरेबल होता है क्योंकि वो सीमेंट ब्रिक्स और आयरन से बनाया जाता है, सेफ़ होता है, उस पर कोई भी रिस्क नहीं होती है और एट अ टाइम में हम लोग वहाँ पे एनिमल्स, व्हीकल्स और मोर देन 20 पीपल्स क्रॉस कर सकते हैं। ओके, हाउ इज़ द ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम ए बाम्बू ब्रिज, अभी हम लोग देखेंगे डिफरेंट क्या है ब्रिज में और बाम्बू ब्रिज में। ब्रिज इज़ मेड ऑफ सीमेंट ब्रिक्स एंड आयरन रोड, ब्रिज जो है वो सीमेंट से, ब्रिक से और आयरन रोड से बनाया जाता है और ब्रिज जो है वो ड्यूरेबल होता है, सेफ होता है और बहुत सालों तक वो चलता भी है, यानी कि जैसा है वैसा रहता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती। एट ए टाइम में 20
कि लोग उसको क्रॉस कर सकते हैं। बाम्बू ब्रिज का क्या है, ड्यूरेबल नहीं होता है, कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद में बाम्बू क्या है, सड़ जाता है, तो वो थोड़ा रिस्की हो सकता है। हाउ मेनी पीपल्स डू यू थिंक कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम? एंड एट अ टाइम मोर देन 20 पीपल कैन क्रॉस द ब्रिज यानी कि एट अ टाइम में 20 पीपल क्रॉस कर सकते हैं। यू हैव सीन हाउ चिल्ड्रन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रिजेस to cross river and other uneven areas to reach school. If you had a chance, which bridge would you like to use? Why? अगर तुम लोगों को चांस मिला कि ब्रिज क्रॉस करके स्कूल जाना हो तो तुम लोगों को कौन सा ब्रिज अच्छा लगेगा? आई वुड लाइक टू सीमेंट ब्रिज, यानी कि सीमेंट ब्रिज क्रॉस करना मुझे अच्छा लगेगा। क्यों? बिकॉज सीमेंट ब्रिज इज़ सेफ एंड ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग ऑल्सो। वाइड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, बड़ा भी होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, कोई भी रिस्क नहीं होती है, इसीलिए। डू यू हैव टू क्रॉस एनी ब्रिज ऑन द वे टू योर स्कूल? स्कूल में आते समय क्या तुम लोग कोई ब्रिज क्रॉस करते हो? इफ़ एस, वॉट इज़ ब्रिज लाइक? तो वो कौन से टाइप में आता है? सीमेंट ब्रिज में है, बाम्बू ब्रिज में है, ड्रॉ इट्स पिक्चर, तो उसकी तुम लोगों को पिक्चर्स ड्रॉ करना है। फाइंड आउट फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स वॉट काइंड्स ऑफ अ ब्रिज वेयर देयर वे दे वेयर यंग। ग्रैंड पेरेंट्स से पूछो कि उनके टाइम में वो कौन से टाइप का ब्रिज क्रॉस करते थे। ओके, नाउ नेक्स्ट, इज़ देयर एनी ब्रिज नियर योर हाउस? तुम्हारे घर के आसपास कोई ब्रिज है? फाइंड आउट मोर अबाउट द ब्रिज, तो उस ब्रिज के बारे में हम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देखो। वेयर इज़ द ब्रिज, वो ब्रिज कहाँ पे है? ओवर वाटर, वाटर के ऊपर है, ओवर अ रोड, रोड के ऊपर है, बिटवीन टू माउंटेन्स, तो माउंटेन्स के बीच में है, और समवेयर एल्स, या कुछ और दूसरी जगह पे है, तो वो तुम लोगों को लिखना है। इस सब क्वेश्चंस के आंसर्स मैं लास्ट में तुम लोगों को बताने वाली हूँ। हु ऑल use the bridge? Is it used by people on foot and also by vehicles and animals? यानी कि ब्रिज को कौन यूज़ कर सकता है? पीपल, एनिमल्स, व्हीकल्स सब यूज़ कर सकते हैं। Does the bridge seem to be old or is it new? क्या वो जो ब्रिज है वो बहुत ही पुराना है या अभी अभी नया बनाया है? फाइंड आउट what materials are used in making this bridge? वो ब्रिज को बनाने के लिए कौन से मटेरियल का यूज़ किया है? लिस्ट सम ऑफ देम, तो उसकी तुम लोगों को लिस्ट बना के इसमें लिखना है। ड्रॉ अ पिक्चर्स ऑफ द ब्रिज इन योर नोटबुक, तुम लोगों को एक ब्रिज का पिक्चर तुम लोगों के नोटबुक में ड्रॉ करना है। डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉ द ट्रेन, व्हीकल्स, एनिमल्स और पीपल हु क्रॉस द ब्रिज, और उस ब्रिज के ऊपर कुछ एनिमल्स, कुछ व्हीकल्स, कुछ पीपल क्रॉस कर रहे हैं, ऐसा तुम लोगों को पिक्चर्स बनाना है। इमेजिन वॉट डिफ़िकल्ट्स देयर वुड बी इफ़ द ब्रिज वॉज नॉट देयर। देखो, अगर सोचो कि अगर ब्रिज नहीं होता तो हम लोग वाटर एरिया को कैसे क्रॉस करते। लेट अस फाइंड आउट सम अदर वे बाय विच चिल्ड्रन गेट टू स्कूल। अभी हम लोगों ने ब्रिज के बारे में देखा, जहाँ पे सीमेंट ब्रिज और बाम्बू ब्रिज के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया। अभी देखते हैं और कुछ दूसरे एरिया में बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं। इन केरला में देखो, वेल्लम ये ऐसी चीज़ है जो लाकड़ से बनाया हुआ होती है बोट, और बहुत ही बड़ी होती है। इन सम पार्ट्स ऑफ केरला वी यूज़ ए वेल्लम स्मॉल वुडन बोट, जो यानी कि वुडन बोट होती है, लाकड़ से बनी होती है, टू रीच स्कूल। केरला के बच्चे यानी कि लाकड़ से बनी हुई ये बोट का यूज़ करके रिवर को क्रॉस करते हैं, वाटर एरिया को क्रॉस करते हैं और स्कूल पहुंचते हैं। ओके, इन केरला में किसका यूज़ होता है? वेल्लम, यानी कि जो लाकड़ से बनी होती है बोट, वो। ओके, नाउ नेक्स्ट, हैव यू सीन एनी अदर काइंड ऑफ बोट्स? तुम लोगों ने लाकड़ वुडन बोट्स के अलावा और कोई दूसरी बोट्स देखी है? तुम लोगों को इसके यहाँ पे उसके नेम्स लिखना है। कैन यू थिंक ऑफ द अदर वेज बाय विच वी कैन ट्रैवल ऑन वाटर? क्या हम लोग और कई दूसरे तरीके से वाटर एरिया को क्रॉस कर सकते हैं? तो वो हम लोगों को यहाँ पे लिखना है। अभी नेक्स्ट है कैमल कार्ट इन राजस्थान में देखो बोट का यूज़ नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पे वाटर तो है ही नहीं। राजस्थान में हम लोग कैमल कार्ट का यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे सब
जगह पे क्या होती है, रेत ही रेत होती है, और रेत के ऊपर हम लोगों को चलना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो वहाँ के बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? विल लिव इन द डेजर्ट, देयर इज़ अ सैंड ऑल अराउंड। डेजर्ट एरिया दैट मीन्स राजस्थान में चारों तरफ सब जगह पे सैंड ही सैंड होती है, रेत ही रेत होती है। इट गेट्स वेरी हॉट इन द डे में बहुत ज़्यादा हॉट हो जाती है। वी राइड इन ए कैमल कार्ट टू रीच स्कूल। तो वहाँ के जो बच्चे हैं यानी कि स्कूल कैसे जाते हैं, कैमल कार्ट्स के ऊपर बैठ के जाते हैं। कैमल जो है वो शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है, क्योंकि कैमल ऐसा एनिमल है जो यानी कि रेत के ऊपर बहुत ही ईजीली चल सकता है। ओके, तो कैमल का वहाँ पे यूज़ होता है जो बच्चों को यानी कि एक जगह से दूसरी जगह यानी कि घर से स्कूल तक पहुँचने में हेल्प करता है। ओके, हैव यू एवर सैट इन ए कैमल कार्ट और हॉर्स कैरिएज, जिसको टांगा बोलते हैं? क्या तुम लोग कभी बैठे हो कैमल कार्ट और टांगा पे? वेयर, तो कहाँ पे? डिड यू क्लाइंब ऑन इट यूर सेल्फ, उसके ऊपर क्या खुद चढ़ सकते हो? और डिड समवन हेल्प यू, क्या कोई तुम्हें हेल्प करके ऊपर बिठाता है? तो ये हम लोगों को यहाँ पे लिखना है। हाउ डिड यू फील रीडिंग इन द कार्ड्स, ऑल्सो शेयर यूर एक्सपीरियंस इन द क्लास ऑल्सो। तुम लोगों ने जब राइडिंग की है कार्ट, कैमल कार्ट के ऊपर बैठ के जब कभी बैठे हो तो तुम लोगों को क्या फ़ील हुआ, ये तुम लोगों को एक्सपीरियंस जब स्कूल में होंगे तब तुम लोगों को शेयर करना है विथ योर क्लासमेट। ओके, तो ये था राजस्थान में जो कैमल कार्ट का यूज़ किया जाता है बच्चों को स्कूल पहुँचने के लिए। नाउ बुलक कार्ट। बुलक कार्ट यानी कि देखो विलेज इन द प्लेन्स, जहाँ पे कीचड़ का एरिया होता है, ग्रास होता है नीचे, जिसको गवत हम लोग बोलते हैं, ऐसे एरिया को क्रॉस करने के लिए वहाँ पे बुलक कार्ट का यूज़ किया जाता है। वी राइड इन आवर बुलक कार्ट्स गोइंग स्लोली थ्रू द ग्रीन फील्ड्स, यानी कि खेत के एरिया में से अगर जाना हो तो यानी कि वहाँ के बच्चे यानी कि बुलक कार्ट का यूज़ करते हैं स्कूल जाने के लिए। इफ़ इट इज़ टू सनी और रेनिंग, अगर कभी कभी बहुत ज़्यादा धूप हो या कभी बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है, वी यूज़ अवर अम्ब्रेला। तो क्या करते हैं बच्चे, अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू यानी कि उनको बारिश से भी बच सकते हैं और धूप से भी बच सकते हैं। तो इस तरीके से बुलक कार्ट के ऊपर बैठ के बच्चे स्कूल जाते हैं। ओके, डू यू हैव बुलक कार्ट्स वेयर यू लिव, यानी कि जहाँ तुम लोग रहते हो क्या तो वहाँ तुम लोगों ने बुलक कार्ट्स देखी है? डज इट हैव अ रूफ, क्या उसके ऊपर रूफ होता है? बुलक कार्ट्स क्या होती है, ओपन होती है ऊपर से। तुम लोग देख सकते हो, देखो इस पिक्चर में कुछ बच्चे स्कूल जा रहे हैं और एक बच्चे के हाथ में अम्ब्रेला भी है, क्योंकि वो ऊपर से ओपन है। अगर बारिश हो रही है तो वहाँ के बच्चे क्या करते हैं, अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं। तो वॉट काइंड ऑफ व्हील्स डू दे हैव, कैसे होते हैं उसके व्हील्स, जो वुडन से बनाए होते हैं और टू व्हील्स के ऊपर डिपेंड होता है, जिसको ये जो बुलक्स होते हैं वो उसको खींच के लेके जाते हैं, जो लाखुड़ से बना होता है उसके व्हील्स। ओके, मेक अ ड्राइंग ऑफ अ कार्ट इन योर नोटबुक, तुम लोगों को एक नोटबुक में ये कार्ड्स का क्या करना है, पिक्चर्स बनाना है। नाउ लुक बाइसिकल राइड। बाइसिकल तो अभी बहुत बच्चों को चलाना पसंद है, जैसे मैंने भी बचपन में बहुत चलाई है। वी राइड अवर बाइसिकल्स ऑन द लॉन्ग रोड टू स्कूल, यानी कि बहुत दूर तक स्कूल हो हम लोगों के तो हम लोग जनरली सीमेंट से बने हुए रोड के ऊपर बाइसिकल चला सकते हैं। एट फर्स्ट गर्ल्स हियर डिड नॉट गो टू स्कूल, पहले के इसमें यानी कि लड़कियाँ स्कूल नहीं जाती थी, बिकॉज इट वॉज टू फार, क्योंकि स्कूल बहुत ज़्यादा दूर थी। बट नाउ ग्रुप्स ऑफ 7-8 गर्ल्स इजीली राइड इवन थ्रू द डिफ़िकल्ट रोड, बट अभी एट ए टाइम में 7-8 लड़कियां अगर साथ में जाती है तो वो साइकिल के थ्रू, बाइसिकल के थ्रू यानी कि स्कूल जा सकती है। देखो यहाँ पे कुछ गर्ल्स जो है स्कूल जा रही है बाइसिकल के थ्रू, यानी कि हमारे स्कूल के भी बच्चे, तुम लोगों में से भी कोई साइकिल लेके आता ही होगा स्कूल में, है ना। कैन यू राइड योर बाइसिकल, इफ़ येस हु टफ यू टू राइड, अगर तुम लोगों ने बाइसिकल चलाई है तो उसमें क्या दिक्कत आती है। हाउ मेनी चिल्ड्रन कम ऑन बाइसिकल्स टू यूर स्कूल, हमारे स्कूल में कितने बच्चे स्कूल बाइसिकल से आते हैं स्कूल में, ये हम लोगों को वहाँ पे लिखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट
जुगाड़, वॉट व्हीकल। जुगाड़ ये क्या है, कहाँ पे दिखाई देता है, गुजरात में। इसको जुगाड़ क्यों कहा है, क्योंकि ये दिखने में ही बहुत ही यूनिक है, हमारी यानी कि बिल्कुल अलग है, कहीं पे मिलता नहीं है। ये बना के बेचा जाता है। जैसे कि देखो, ये जुगाड़ का आगे का पार्ट देखो तो ये मोटरसाइकिल का होता है, और पीछे देखो तो ये जो कैरिएज यानी कि जिसके अंदर में ये बच्चे खड़े हैं वो लाकुड़ से बना होता है। तो इसीलिए इसको स्पेशल जुगाड़ ऐसा नेम दिया है, जो गुजरात में दिखाई देता है। लुक एट आवर स्पेशल ट्रांसपोर्ट, इट साउंड्स फुट फुट फुट। इसका साउंड कैसा आता है, फुट फुट फुट। व्हेन इट रन्स, जब ये चलता है। इज़ इट नॉट समथिंग स्पेशल, ये बहुत ही स्पेशल नहीं है। द फ्रंट लुक लाइक अ मोटरसाइकिल बट द कैरिएज एट द बैक इज़ मेड आउट ऑफ प्लैंक्स ऑफ वुड। इसका आगे का पार्ट अगर देखोगे तो वो मोटरसाइकिल का है, और पीछे देखोगे तो लाकुड़ से बना हुआ है, जिसके अंदर में देखो कुछ बच्चे हैं, है ना, इसीलिए इसको जुगाड़ कहा है। और इसका आवाज़ कैसे आता है, फुट फुट फुट। ओके, डू यू हैव सच व्हीकल्स इन यूर एरिया। तो ऐसा व्हीकल्स तुम लोगों के एरिया में देखा है। वॉट डू यू कॉल देम इन यूर एरिया। तो इस तुम्हारे एरिया में इस व्हीकल्स को कोई दूसरा नेम है, या सिर्फ उसको जुगाड़ी कहा जाता है। वुड यू लाइक टू राइड इन समथिंग लाइक दिस। क्या तुम लोगों को ऐसे व्हीकल्स के ऊपर राइडिंग करना, दैट मीन्स ट्रैवलिंग करना अच्छा लगेगा। वाई, तो क्यों। कैन यू टेल वाई इट इज़ कॉल्ड जुगाड़। इसको जुगाड़ क्यों कहा है, क्योंकि देखो इसका आगे का जो पार्ट है वो मोटरसाइकिल से बना हुआ है, और पीछे जो है टू व्हील्स है, और व्हील्स को अटैच किया है एक वुडन से बना हुआ कैरिएज यानी कि लाकुड़ से बना हुआ, और ऊपर से वो क्या है, ओपन है ना। द जुगाड़ हैज़ बीन मेड बाय यूजिंग वेस्ट मटेरियल। ये वेस्ट मटेरियल से बनाया जाता है। वाई डोंट यू ऑल्सो ट्राई टू मेक समथिंग बाय पुटिंग टुगेदर सम वेस्ट मटेरियल। तो ऐसे ही तुम लोगों के घर में कुछ अगर वेस्ट मटेरियल हो तो उससे कुछ तुम लोगों को अच्छी चीज़ बनाना है। कैन यू थिंक अ प्लेस वेयर नन ऑफ दिस व्हीकल्स कैन रीच। ऐसी कोई जगह है जहाँ पे कोई भी व्हीकल्स नहीं जा सकता, ना बाइसिकल, ना जुगाड़, ना कैमल कार्ट, ना बुलक कार्ट, ना बोट बना सकते हैं। ऐसी कोई जगह है। एज देयर आर सच प्लेसेस, ऐसी भी कुछ जगह है जहाँ पे कोई भी व्हीकल्स नहीं चलता है। अभी देखते हैं कौन सी है ऐसी जगह, वो है जंगल। जंगल में ना हम लोग बोट का यूज़ कर सकते हैं, ना ब्रिज बना सकते हैं, ना साइकिल से हम लोग जा सकते हैं, ना कैमल कार्ट का यूज़ हो सकता है, ना बुलक कार्ट का यूज़ हो सकता है। यहाँ पे हम लोगों को पैदल ही चलना पड़ता है ना, क्योंकि जंगल में अलग अलग एरिया, कैसा भी एरिया हो सकता है, जगह भी कम होती है वहाँ पे। ना ट्रॉली का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ बड़े पेड़ हो सकते हैं, कुछ छोटे पेड़ हो सकते हैं, इसीलिए वहाँ पे ट्रॉली का भी यूज़ नहीं हो सकता है। चलो देखते हैं। चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल, कुछ बच्चे जो होते हैं इस जंगल को क्रॉस करके स्कूल जाते हैं। वी हैव टू गो थ्रू अ थिक फॉरेस्ट टू रीच स्कूल, यानी कि कुछ बच्चे होते हैं, कुछ एरिया होते हैं, उन बच्चों को बहुत ही घना जो जंगल होता है उसको क्रॉस करके स्कूल जाना होता है। एट सम प्लेसेस इट इज़ सो थिक दैट इवन सनलाइट डज नॉट पास थ्रू। कभी कभी तो इतना घना अंधेरा हो जाता है ट्रीज़ के वजह से, यानी कि जो लाइटिंग होता है डे का वो वहाँ पे नहीं होता है, यानी कि अंधेरे से उनको क्रॉस करना पड़ता है। इट इज़ ऑल्सो वेरी साइलेंट देयर, और वहाँ पे सब कुछ साइलेंट भी होता है, क्योंकि वहाँ पे कोई व्हीकल्स ही नहीं होते, तो वहाँ पे ट्रैफिक तो हो नहीं सकता। ट्रैफिक नहीं होगा तो कोई भी हॉर्न ही नहीं बजेगी, है ना, इसीलिए वहाँ पे सब साइलेंट होता है। यू कैन ओनली हियर द साउंड्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड अदर क्रिएचर्स। सिर्फ किसका आवाज़ आता है, कुछ बर्ड्स हो सकते हैं, कुछ इंसेक्ट्स हो सकते हैं, या फिर एनिमल्स हो सकते हैं जो जंगल में रहते हैं, वो उनका ही आवाज़ हम लोगों को वहाँ पे सुनाई दे सकता है, बाकी और कुछ भी नहीं। तो इस तरीके से कुछ बच्चे होते हैं जिनको बहुत ही, यानी कि ये घना जंगल जो होता है, थिक फॉरेस्ट, वो क्रॉस करके स्कूल जाना होता है। हैव यू एवर बीन इन ए थिक जंगल और एनी सच प्लेस। क्या तुम लोगों ने भी कभी ऐसा थिक जंगल क्रॉस किया है? तो किया होगा तो यस, अगर नहीं किया है तो नो।
राइट योर एक्सपीरियंस इन योर नोटबुक। तो तुम लोगों ने अगर क्रॉस किया है तो तुम लोगों को उसका एक्सपीरियंस तुम्हारे नोटबुक में लिखना है। कैन यू रिकॉग्नाइज सम वर्ड्स बाय देयर साउंड्स। जब क्रॉस किया था तब तुम लोगों को कुछ बर्ड्स की आवाज़ सुनाई दी थी। कैन यू इमिटेट द साउंड्स ऑफ सम बर्ड्स, कि तुम लोग कुछ बर्ड्स की आवाज़ निकाल सकते हो। डू इट। तो तुम लोगों को वो करके देखना है घर पे। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, मूविंग ऑन द स्नो। अभी हम लोगों ने देखा जंगल में बच्चे कैसे जाते हैं, और देखो जंगल में अगर क्रॉस करना हो तो हम लोग एक के पीछे एक जाएंगे। देखो जैसे कि यहाँ पे कुछ बच्चे, कुछ पब्लिक है, कुछ पीपल है जो क्रॉस कर रहे हैं, जो एक लाइन में जा रहे हैं, साथ में नहीं है कोई भी। और मूविंग ऑन द स्नो, अगर स्नो के ऊपर हम लोगों को जाना हो तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो नॉर्थन हिल्स, नॉर्थ साइड में कुछ लड़कियाँ स्कूल जा रही है जो एक लाइन में नहीं है, एक साथ में है, एक साथ चल रही है, और सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखा है ना। ये जंगल और ये स्नो दोनों में देखो ये डिफरेंस है। सी हाउ वी रीच स्कूल। देखो हम लोग कैसे स्कूल में पहुँचते हैं। वी गो टू स्कूल थ्रू माइल्स ऑफ स्नो। उनको कितने दूर तक, यानी कि स्नो यानी कि बर्फ़ के ऊपर चल के जाना पड़ता है। वी होल्ड हैंड्स एंड वॉक केयरफुली। तो वो कैसे चलते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और बहुत ही केयरफुली स्लोली चलते हैं। इफ़ द स्नो इज़ सॉफ्ट, अगर स्नो सॉफ्ट हो, अवर फीट सिंक इनटू इट, तो उनका पैर जो होता है उसके अंदर फंस जाता है। वैन द स्नो इज़ फ्रीज़न वी मे स्लीप और एंड फॉल। अगर कभी कभी पानी का एरिया आ गया है, अगर फ्रीज़न हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, अगर वो बर्फ़ जो आइस है वो, तो उनका पैर भी स्लिप हो सकता है और वो गिर भी सकते हैं। इसीलिए वहाँ के बच्चे क्या करते हैं, जब भी अगर स्कूल जाना हो, स्नो एरिया को क्रॉस करना हो, तो वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं, है ना। देखो तुम लोग देख सकते हो। हैव यू एवर सीन सो मच स्नो। तुम लोगों ने कि ऐसा स्नो देखा है, वेयर, कहाँ पे, इन फिल्म्स और समवेयर एल्स, मूवीज़ में देखा है या फिर कहीं और देखा है, तो वो तुम लोगों को यहाँ पे लिखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट, डू यू थिंक दैट सच प्लेसेस हैव स्नो ऑल द टाइम। तुम लोगों ने कुछ ऐसे प्लेसेस देखे वहाँ पे जहाँ कंटिन्यू स्नो यानी कि बर्फ़ गिरता हो, वाई और क्यों। तो इसका आंसर जो है मैं ये लास्ट में बताऊँगी। ओके, रॉकी पाथ। अभी देखो स्नो का पार्ट देख लिया हम लोगों ने, जंगल का एरिया देख लिया, कैमल कार्ट्स यानी कि सैंड यानी कि रेत के ऊपर कैसे चलते वो देखा, अगर खेत में से क्रॉस करना हो तो वो भी हम लोगों ने देखा, बड़ी डीप और दरिया हो तो वहाँ से बच्चे कैसे जाते हैं वो देखा हम लोगों ने, है ना। वाटर एरिया को क्रॉस करते हैं। अभी देखते हैं उत्तराखंड में कुछ बच्चों को यानी कि स्टोन यानी कि पत्थर के एरिया को क्रॉस करके स्कूल में जाना होता है। वी लिव इन द माउंटेन्स यानी कि पहाड़ी इलाके में रहते हैं ये बच्चे। द पाथ आर रॉकी एंड अनइवन, यानी कि जो पाथ है उनको जहाँ से चल के जाना पड़ता है वहाँ पे छोटे बड़े बहुत ज़्यादा पत्थर होती है और जगह सेम नहीं होती, कहीं पे बहुत ऊंचा कहीं पे बहुत नीचे, यानी कि जगह सिचुएशन सेम नहीं होती है। ऐसे एरिया को ये लोग कैसे क्रॉस करते होंगे। द चिल्ड्रन हु लिव इन द प्लेन्स विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन दिस, यानी कि जो बच्चे प्लेन्स माउंटेन्स में रहते हैं उनको बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है चल के जाने में। बट वी कैन ईज़िली रेस अप एंड डाउन, बट ये बच्चे बहुत ही ईज़िली चल भी सकते हैं और उतर भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अभी हैबिट हो चुकी है, उनका डेली का अभी वो रास्ता हो गया है। तो मैंने पहले ही बोला था कोई भी चीज़ अगर हम लोग फर्स्ट टाइम करते हैं तो हमारे लिए हार्ड होता है, लेकिन अगर हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे, कुछ दिन अगर हम लोग कंटिन्यू उस वे से जाएंगे, उस रोड को क्रॉस करेंगे तो वो हमारे लिए ईजी बनता है। वैसे ही उत्तराखंड के ये बच्चों को ये एरिया क्रॉस करना, ये स्टोन पत्थर वाला एरिया क्रॉस करना बहुत ही ईजी लगता है ना। No matter where there is a dense forest, farms, mountains or snow on the way, we manage to reach school। यानी कि देखो अलग अलग जगह रहने वाले बच्चे उनकी सिचुएशन की अकॉर्डिंग वो एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनको उस चीज़ की हैबिट हो जाती है। इसीलिए अगर फॉरेस्ट में से, अगर जंगल में से जाना हो तो भी उनको ईजी लगता है, अगर माउंटेन एरिया को क्रॉस करना है तो भी उनके लिए ईजी है, बर्फ़ से अगर उनको क्रॉस करके जाना हो तो भी ईजी होता
होता है, या फिर बाम्बू ब्रिज अगर उनको क्रॉस करना हो तो भी उनके लिए ईजी होता है, क्योंकि उनका वो डेली करते हैं बारिश के एरिया में, बारिश जब होती है तब। डू यू फेस डिफ़िकल्टीज़ ऑन द वे टू योर स्कूल? क्या तुम लोगों को भी ऐसी कुछ डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती है जब तुम लोग स्कूल आते हो? विच इज़ द बेस्ट मंथ इन विच यू लाइक टू गो टू स्कूल? वाई? तुम लोगों को बेस्ट मंथ कौन सा लगता है, और स्कूल जाने के लिए कौन सा वे तुम लोगों को अच्छा लगता है और क्यों? ओके, तो हम लोगों ने इस चैप्टर में देखा कि अलग अलग स्टेट में रहने वाले बच्चे, अलग अलग जगह रहने वाले बच्चे अलग अलग तरीके से स्कूल में जाते हैं। See me walk. Go to a ground or an open space with your friends. तो तुम लोगों को कुछ ऐसे ग्राउंड्स के ऊपर, ओपन स्पेस के ऊपर फ्रेंड्स के साथ जाना है। एक्ट द वे यू विल वॉक इन दिस सिचुएशन। क्या तुम लोग इस ऐसे सिचुएशन को क्रॉस कर सकते हो? द ग्राउंड इज़ मेड ऑफ अ सॉफ्ट एंड स्मूथ रोज पेटल्स। जहाँ पे सॉफ्ट हो, स्मूथ हो और कुछ छोटे छोटे प्लांट्स हो ऐसे। द ग्राउंड इज़ कवर्ड विथ थ्रोन्स एंड देयर इज़ अ टॉल ग्रास ऑन द साइड्स। यानी कि वहाँ पे पत्थर हो और जहाँ पे पत्थर हो और साइड में ग्रास हो, ऐसे एरिया को क्रॉस करके देखो। द ग्राउंड इज़ कवर्ड विथ स्नो, यानी कि बर्फ़ से अगर कवर हो तो ऐसे एरिया को क्रॉस करके देखो और देखो कि तुम लोगों को क्या डिफ़िकल्टीज आती है। वॉज देयर अ डिफरेंस इन द वे यू वॉक ईच टाइम? डिस्कस। और तुम लोगों को अलग अलग सिचुएशन में तुम लोगों ने क्या फील किया वो तुम लोगों को डिस्कस करना है। ओके, सो थैंक यू।